गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये जो है वो जुलाई मंथ की रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है एरीज ज़ोडिएक साइन, सन, मून एंड राइजिंग के लिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आप नए हो मेरी चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, ओके। दूसरे लोगों को भी ये रीडिंग्स के थ्रू मैसेजेस मिले, ओके। क्लैरिटी दे पाऊँ मैं, जितने भी मैसेजेस यहाँ पर आएंगे वो मैं आपको दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके जुलाई मंथ में कैसा ओवरऑल एनर्जी होगा एरीज के लिए, ठीक है। ओके, वी हैव द 12th हाउस। दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर, ओके। बॉटम में है द 3rd हाउस, सो मे बी कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ होगा, ओके। या तो यहाँ पर लर्निंग है, नॉलेज है किसी चीज़ की। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। सो कुछ ऐसा एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है आपकी लाइफ का, बिकॉज 12th हाउस जो है वो लास्ट हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, ओके। एंड उसमें कंप्लीशन होती है, लेकिन एक नई बिगिनिंग भी होगी, राइट, क्योंकि 12th हाउस है, उसके बाद फर्स्ट हाउस आता है। सो जैसे कि यहाँ पे सन राइज होता हुआ मुझे लग रहा है, ओके। सो कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन एक ओल्ड साइकिल थी या चैप्टर था जो क्लोज होगा। और ये जो सब हो रहा है ना वो एक्चुअली डिवाइन खुद करवा रहे हैं, ठीक है। एक ग्रेटर लाइफ पर्पस है आपकी लाइफ का जिसके लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है, फाइनली। और इस चीज़ में ना आप एक्चुअली सरेंडर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कि हाँ, आप एक्चुअली एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए होगा, ठीक है। ये एक नई बिगनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है, आप उसके लिए होपफुल रहने वाले हो, ठीक है। थोड़ी सी ड्रीमी टाइम भी हो सकता है इस टाइम पर, थोड़े से कुछ आपको कंफ्यूजन या इल्यूजन भी फील हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, क्योंकि 12th हाउस जो है वो पाइसीज ज़ोडिएक साइन का होता है। पाइसीज बहुत ही ड्रीमी, आर्टिस्टिक एंड इंट्यूटिव साइन होती है, राइट। सो अपने इंट्यूशन पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगोगे शायद, ओके, इस टाइम में। यहाँ पर है 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ये। सो अगेन आपके कॉन्फिडेंस की बात है, और यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। सो मे बी आपकी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो सकती है कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये आया ही है वुमन होल्डिंग अ हार्ट के साथ। नंबर 44 कुछ लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बटरफ्लाई है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो भी है, जिसके भी साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप मेल हो और ऑपोजिट पर्सन, तो डेफिनेटली वो बहुत ब्यूटीफुल है और आप उसकी ब्यूटी को देख रहे हो, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, खुद हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो हाँ, आप भी खुद बहुत ब्यूटीफुल हो, और सामने वाला भी शायद आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इस टाइम पर। उसका जो हार्ट है, या तो ये आपका हार्ट है या तो सामने वाले का हार्ट है, ठीक है, कि जो ओपन हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लव को रिसीव और गिव, दोनों गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज। इस चीज़ में ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स भी इंक्रीज होने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेशन, क्लेंजिंग कुछ हो सकता है, ठीक है, जुलाई मंथ में आप फाइनली। और आर्कएंजल शैम्यूल, अगेन आर्कएंजल शैम्यूल भी अनकंडीशनल ट्रू डिवाइन लव की ही बात कर, मतलब उनके ही आर्कएंजल है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो यूनियन में आना, लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप आर्कएंजल शैम्यूल के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। उनकी हेल्प से आपके लाइफ में एक्चुअली वो लव आ सकता है जिसकी आपको वेट है। ऑल राइट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका हैप्पीनेस, आपकी जो एक स्पार्क होता है ना, मुझे वो बढ़ता हुआ लग रहा है विद दिस येलो कलर। पूरी येलो गोल्डन एनर्जीज है आपके आसपास। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज। और आर्कएंजल चैमुअल आपकी रीडिंग में आए, सो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज। ओके, वाओ, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज है कुछ लोगों की जो डेवलप हो रही है। हाई प्रीस्टेस, अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइज। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेन मैसेज ये है। और एक्चुअली आप इस मंथ में डेफिनेटली कुछ साइकिक एबिलिटीज है, थर्ड आई का कुछ एक्टिवेशन है, और उससे क्या होगा ना, आपको लॉन्ग टर्म विजन अपने फ्यूचर का दिखने लगेगा। मतलब कि कभी कभी ऐसे फ्लैशेस या विजन्स या ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, या तो इंट्यूशन के फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में। आपको ना अपने फ्यूचर की कुछ झलक दिख सकती है, ठीक है। इस मंथ में ऐसा कुछ तो होगा, या तो कोई और है जो आपको शायद इस चीज़ में हेल्प करेगा, ओके। लाइक
हो सकता है आप किसी से काउंसलिंग लो और वो पर्सन आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बताए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडर्स होते हैं, राइट, कुछ लोग हीलर्स भी हैं, सो उनकी भी शायद उनके कांटेक्ट में आप आ सकते हो। ओके, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो सकता है वो पर्सन खुद एक साइकिक पर्सन है या ये खुद आप हो। ओके, और आप दूसरों की हेल्प करोगे, सो दिस इज वेरी पावरफुल गाइज। आप एक्चुअली बहुत पावरफुल हो और भी ज्यादा बनने वाले हो आगे जाके, ठीक है। मिस्टिक पावर है यहाँ पे, ब्लैक कैट है, सो अगेन नेगेटिविटी से आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहोगे इस मंथ में, ठीक है गाइस। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। या यहाँ पर है हर्मिट रिट्रीट एंड रिचार्ज, सो कुछ लोग डेफिनेटली मेडिटेशन योगा वगैरह कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करोगे शायद आप लोग, ठीक है। लेट्स सी आपके टैरो से क्या आता है यहाँ पर, एडिशनल मैसेजेस फॉर एरीज। वाओ, सी आई टोल्ड यू राइट, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज ब्यूटिफुल गाइस। आपका फाइनली एक डेस्टिनी कहते हैं ना, वो पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है बिकॉज ऑफ दिस डेस्टिनी। आपने खुद ये कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये 12th हाउस और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफी हैंड इन हैंड जा रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, व्हाट एल्स वी हैव, 8 of Pentacles, nice, and we have 8 of Wands, 8 and 8, so 44 and 88 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद आपको दिखते भी हो 444 या 888, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज अगेन बहुत कुछ एक साथ होगा, ठीक है। बहुत ही स्पीड है यहाँ पर, रैपिड डेवलपमेंट्स है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे। कुछ लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलने वाली इस मंथ में, ठीक है। आई फील लाइक आपको इतने सारे एनर्जेटिक इंस्पिरेशंस मिलेंगे ना आपके अंदर, लाइक आपको वो एक कहते हैं ना वो पैशन, वो एक जैसे क्रिएटिविटी होती है किसी की, राइट, तो इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा वो रॉकेट की तरह वो लॉन्च होने वाला है, कुछ तो है यहाँ पे कुछ इग्नाइट हो रहा है, बहुत बड़ा एक स्पार्क आपके अंदर, और उस स्पार्क के इग्निशन में ना थोड़े और स्पार्क भी इग्नाइट होंगे। मतलब एक एरिया आपका अच्छा चल रहा था, ठीक है, फिर आपको कुछ और एरिया में आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन आपकी चेंज होगी, उससे क्या होगा, आपका एक तीसरा एस्पेक्ट भी खुलेगा, ठीक है। आपके इमोशंस हैं जो कि आप देखोगे फाइनली विद दिस किंग ऑफ कप्स। आप अपने इमोशंस को एक्चुअली देखने वाले हो कि हाँ मैं ये फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट स्टोरी जो यहाँ पे बन रही है कि ये सब कुछ ना बहुत फास्ट भी होगा, ठीक है। इट्स लाइक एक दिन गया नहीं और आपकी हर चीज एक हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइस, कोई भी नेगेटिव कार्ड अभी तक आया नहीं है, दिस इज वेरी पावरफुल। इट्स लाइक आपकी वो किस्मत होती है ना, मुझे वही फील हो रहा है, पूरी किस्मत आपकी चेंज होगी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली वो वर्क प्लेस, आपका जो वर्क है, आपका करियर है, मनी मैटर है, ठीक है, कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, या तो स्टूडेंट भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपके आसपास मुझे वो हेल्पर्स, वो गाइडेंस देने वाले मेंटर्स, यू नो, या तो आपके रिवॉर्ड्स, आपकी रिकग्निशन, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस। रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पर, एनिमल स्पिरिट्स भी है, बहुत ही ग्राउंडेड स्टेबल सी एनर्जी है, बहुत ही हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। मतलब आप जहाँ कहीं भी हो ना बहुत खुश होने वाले हो, इन ऑल मुझे वो हैप्पीनेस वाली वाइब्स यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स इट्स डेफिनेटली आपकी एक्शन के बारे में बात करता है, सो जितना आपको फील हो रहा है ना इंट्यूटिवली, वो एक्शन आपको एक्चुअली ले लेना है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी है, और ये कोई भी आपका एक मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, आप सोच रहे थे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फाइनली शायद मिल सकती है आपको, ठीक है। बट आपको एक्शन भी लेना है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर एरीज। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स रिपीट हुआ है। सो आपके मन में या तो आपके सामने कोई तो पर्सन है जिसके बहुत ही डीप फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। ये डेफिनेटली मुझे, अगर आप मेल हो तो हाँ आप ही हो खुद, जो कि शायद किसी को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी को ये इमोशंस, तो डेफिनेटली आई फील कि आप करोगे शायद, ठीक है। मुझे मैक्सिमम केसेस में लग रहा है कि करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फादर फिगर की भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आपके डैड के साथ का भी आपका जो कनेक्शन या बॉन्डिंग है वो शायद अच्छा हो सकता है, ठीक है, इस मंथ में। और अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली ये कोई आपका एक यू नो पार्टनर है जिसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ठीक है, कि वो शायद आपसे एक्सप्रेस करे मे बी, यू नो, क्योंकि बहुत बहुत ही डीप एंड बहुत ही लविंग फीलिंग्स है इस पर्सन के, ठीक है।
और यहाँ पे आर्टिस्टिक वाइब्स भी है, 12th हाउस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ये किंग के साथ आई फील आर्टिस्ट भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से कुछ क्रिएट कर सकते हो आप लोग। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, कम्युनिकेशन है यहाँ पर कुछ लोगों का, स्ट्रेंथ, या आई थिंक आपकी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए मे बी। आई डोंट नो व्हाई मुझे लव रीडिंग क्यों दिख रही है, सी बॉटम ऑफ द डेक वापस एस ऑफ वॉन्ड्स था। मैं ले नहीं रही हूँ लेकिन हाँ, आई जस्ट वांटेड टू शो यू। बहुत आग लगी हुई है गाय, लगने वाली है। ठीक है, या स्ट्रेंथ है। लेट्स सी व्हाट एल्स एरीज के लिए और क्या है जुलाई में। Oh my goodness, I mean what's happening in this reading guys? King of Cups रिपीट हुआ, Wheel of Fortune रिपीट हुआ, Ace of Wands भी मैंने देखा था राइट, रिपीट हुआ था। I mean this is such a crazy synchronicity and the magician at the bottom, wow। मैं ये रख लेती हूँ, ठीक है। And see what we have again, death, yeah, complete transformation and change, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए भी आया है गाइस क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं, ठीक है। विद दिस वाइट रोज आई फील कि बहुत ही कुछ प्योरिफिकेशन आपकी लाइफ में हुआ है बहुत बड़ा। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो पूरी तरह से चली जा रही है, ठीक है। और ये एक न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में विद दिस मैजिशियन। इट्स लाइक आपके सारे ड्रीम्स, आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो पूरे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने यूज़ किया है तो उसका आपको मैनिफेस्टेशन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जुलाई मंथ में। और आप खुद भी इतने टैलेंटेड हो, इतने स्किल्ड हो ना कि आपके खुद के ये टैलेंट्स है जो आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही वाइज तरीके से इंटेलिजेंस के साथ आप अपने टैलेंट्स का यहाँ पर मुझे वो यूज़ करते हुए नजर आ रहे हो, वेदर इट इज़ इन वर्क प्लेस, वेदर इट इज़ इन बिजनेस, और वेदर इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही न्यू बिगिनिंग की और एक क्लोजिंग ऑफ एन ओल्ड साइकिल की एनर्जी है। लेकिन आई थिंक ये जो साइकिल थी ना वो ऑलरेडी मे बी एंडिंग के प्रोसेस में ही है अभी फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जुलाई एक पूरा नया चैप्टर है, एक न्यू पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और ये अगेन वो डेस्टिनी की ही बात है। पेज ऑफ सोर्स के साथ आई फील कि कोई नई इन्फॉर्मेशन या क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ नया सीखोगे आप लोग, ठीक है। कोई नया कुछ सेमिनार या आई डोंट नो वर्कशॉप की भी मुझे एनर्जीज फील हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री की मुझे वो वाइब्स आ रही है, केमिस्ट्री के वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आप लोग उस फील्ड में हो, ठीक है, या तो मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हो आप लोग, हीलर्स हो सकते हो, डॉक्टर्स भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ भी अगेन सेम थिंग कि आपका करेज और आपका जो स्ट्रेंथ और आपका मुझे वो करिश्मा भी सुनाई दे रहा है वर्ड कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी बनने वाले हो, ठीक है, इस मंथ में। सो काफ़ी लोग आपको देखेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना अनएक्सपेक्टेड इनकम या अनएक्सपेक्टेड वो प्रॉफिट वाली मुझे वो एनर्जीज फील हो रही है कि आपको कहीं से मिल सकता है, ठीक है। सो बी रेडी गाइज, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस आपके लिए क्या है, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन की तरफ से। या होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। डेफिनेटली यहाँ पर एमेथिस्ट के साथ सेम थिंग कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसी पर फोकस करो गाइस, नेगेटिविटी पर फोकस मत करो। और एक्चुअली आप जो करंटली जिस भी चैलेंज से गुजर रहे हो ना, आपको उससे बाहर आप निकलोगे, ठीक है। और जो जो आपको चाहिए ना, जिस पर आपका फोकस है, आपका जो गोल है वो काफ़ी क्लियर होने वाला है इस मंथ में कि हाँ मुझे यही चाहिए, और उसी चीज़ पर आप फोकस करोगे, ठीक है। और उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करोगे क्योंकि एमेथिस्ट भी अगेन मैनिफेस्टेशन का और स्पिरिचुअल और इंट्यूशन का ही स्टोन होता है, राइट। वाओ, यहाँ पर अगेन वो इन्फिनिटी सिंबल है। Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Guys, this is very powerful time for you. ये सारे कार्ड्स इतने पावरफुल है ना कि मतलब पूरी तरह से डार्कनेस जा रही है, लाइट ही लाइट भर जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। और असेंशन है ये आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, आपके सोल का ग्रोथ हो रहा है, आपके खुद का भी ग्रोथ हो रहा है। सो अगेन सोल का जब ग्रोथ होता है तो हमारी 3D रियलिटी में उस तरह का चेंजेस आ जाते हैं, राइट, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, राइट। कुछ लोग लिटरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पूरी तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कोई और क्रिस्टल भी अगर आप लेना चाहो तो ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा। And see what we again have, Isis, magic manifesting.
Your dreams, visions, and goals are becoming a reality. Stay focused. Again, the same thing. आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके विजन्स जो भी है वो पूरे होने वाले हैं जुलाई मंथ में. मैक्सिमम आई थिंक जुलाई एंडिंग से तक ये कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको दिख ही जाएगा साइन, या तो कुछ चीज़ें पूरी हो भी जाएगी. ठीक है, कि जो आपको चाहिए था वो फाइनली आपको मिल गया, आपको वो चीज़ वो फील हो जाएगा. ओके, सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.